हम लोग कोर्ट के सामने लगातार धरने पे बैठे हैं। पहले धरने पे बैठे थे नहर के लिए, एमएसपी के लिए, नौकरी के लिए, दूसरे पैसों के लिए, लेकिन अब तय हो चुका है कि आचार संहिता लगने वाली है और ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। तो अब हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आम जनता के पास जाएं, जहाँ भी हम मिलते हैं सबके सामने जाकर एक ही बात करें कि ये सरकार जन विरोधी सरकार, ना व्यापारी के है, ना किसान के है, ना जवान के है, ना छात्रों के है, ना किसी के, आम आदमी दुखी है। मोदी सरकार से देश का बच्चा बच्चा दुखी है, हर जगह दुखी है, लोग बाग दुखी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है, हम लोग धरने से देखते हैं, यहाँ कोर्ट में बहुत लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बीजेपी के लोग भी दुखी हैं। आज बीजेपी के लोग बोलने से बंद हो गए हैं। धीरे धीरे रोजाना मोदी अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर रहा है और उससे ऊपर गलती कर रहा। आज तो लग ऐसा रहा है कि कहीं प्रजातंत्र नहीं है, ना कोई संविधान है जो मोदी के ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि मोदी को हराने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मोदी को हर हाल में हराना पड़ेगा, भाजपा को हराना पड़ेगा, तो ही देश बचेगा। साहब मैं तो मोदी को आदमी हो, मोदी के बहुत खेद करते हो। वो 370 हटाया पाया, मैं तो बहुत ही भक्त हो, लेकिन अब गया मेरे पड़ेगा कि तो जमाई खाऊ पी रहे है। सुप्रीम कोर्ट फैसले दिए, बॉन्ड खरीदे है और खा को सारा का सारा पिसा ही। चुनाव आयोग में बेरो पड़े मन तो कि आप ही तो मंत्री एक आपको पालतू रख लेगा और एक विपक्ष को तो कमेटी बनाने की जरूरत कटे है। सबका साबित यह होगा कि तो एक नंबर को तानाशाह आदमी होगा। तो इसलिए मत तो इससे बदल गया। अब की बार मैं सोचता हूँ इसको नेस्ताबूदी कर दिया जाए। ऐसे आदमी क्या जरूरत है देश में। मैं तो सब अच्छा दिना के लिए सुपना अच्छा दिना बचाया को पाए और ढोकला है, कुछ नहीं है। तो यो 70 साल के नाम ले था अडवाणी और मैं काटा आपका 8 दिन नहीं अरे बाप हो गया जबान को इज्जत को तो 70 का 73 को गयो आप छोड़ो कुर्सी को, क्यों किसी का गला घोट रहा। छोटी गोंजा छुटवा देंगे बेरो पड़ को लोग ने सब जगह झूठ ही झूठ। राहुल गांधी का माइक छीनता है, कभी संसद में कोई मन मर्जी तानाशाही। पहले कांग्रेस को हटाई, मीडिया का उससे भी गया भी निकला। संसार में मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये है, झूठ सारी झूठ पाकर ये गड़बड़ हो गया सब। अब ये देखेंगे 70 का ये साहब राहुल गांधी के जज से कोई हमारा वीडियो पूछा है और ये न्याय कितने सच्ची है यो कि 70 के बाद में चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा। और ये ब्रजभूषण वाले में क्यों नहीं बोल रहा। और सतपाल मलिक वाली सच्चाई एक झूठी है, ये बातें ओपन में लाए मीडिया कोई सुनता जागता हो। तो अब तो साहब गांव में की सही यही बात होगी नहीं, हर जगह भी गड़बड़ हो गया मामला। गाँव में क्यों, बीजेपी कोर्ट में जो भी लोग आ रहे, बीजेपी के सवेरे आया था ना, बीजेपी के लोग आए वो भी कहने लग गए कि वाकई में मोदी ने जनता के साथ झूठ बोल करके, झूठे वादे करके लूटा है। झूठ का बादशाह है, वोट का बादशाह है, नोट का आगे का आश्वासन देता रहता, फेंकता रहता है। अच्छे दिन कभी कहता है वो घमंडी आदमी ये कर देंगे। अगले साल जीडीपी इतनी हो जाएगी। गई वहाँ मनमोहन सिंह के जिसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है के राहुल जी की चप्पलों के पास नहीं जा सकता। और मैंने ये कर दिया सिर्फ मीडिया को इनको भ्रमित जबरदस्ती खुआता है, दादागिरी है। तो वोट दिया, मामला गड़बड़ हो ये है साहब, देश को खड्डे में ले गया। देश बचाना, संविधान बचाना। मैं लड़कियों के लिए बोले बेटियां जीत के ये बोले वो मेरे परिवार से, और वो केस लगा ब्रजभूषण के लिए, जब वो बोलता ही नहीं है, कभी अपनी बात सुनता ही नहीं। बस ये दिल्ली में बैठे उनकी कमी है, 2014 में बोला था है? और अब वो 35 फौजी सीआरपी के मारे को और कोई उनके लिए कुछ नहीं। ये जांच करवाओ जहाँ इतना ही धर्मपुत्र सही है तो, और फिर क्यों चुनाव नहीं करवाता। चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो और विपक्ष का भी हो, वो बात क्यों नहीं मानता। ये न्यायकारी तो है ही। ये हम राहुल गांधी जी से इनसे पूछना चाहते हैं, सरकार के आदमी से कोई है वो कहे 400 ले आऊँ, कोई का 40 ले आऊँ, तो नहीं, कोई ये झूठ बना करके माहौल बना रहे हैं। 4 तो आ भी जाते ना नहीं है। ये देखो अडवाणी जी के साथ क्या किया, नहीं आप बताओ, वसुंधरा के साथ देख लो। मेरे कितने लोगों से मिले, कोई हम बताए क्या उसका। अरे जब आम आदमी बीजेपी के ही दुखी।